पाकिस्तान के अंदर शायद अब मसले दो ही रह गए हैं। एक ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात सोहेल आफरीदी साहब की नहीं होती, चले समझ आता है वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, बहरहाल इस्तेकाक तो उनका है क्योंकि अदालत ने राइट क्रिएट किए हुए हैं। अगर अदालत हुक्म दे देती है कि मुलाकात होनी चाहिए तो फिर होनी चाहिए। इमरान खान साहब की जो हमशीराएं हैं वो उनकी खूनी रिश्ता है, बहनें हैं उनकी, और अगर वो मिल लेंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो हुआ उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी हमशीरा की जानिब से, मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा की जानिब से, और दीगर दो उनकी जो हमशीराएं हैं वो भी वहां पर मौजूद थी। सवाल यह है कि मुलाकात से डिनाई करना, इससे क्या हो सकता है? कभी बहाना यह बनाया जाता है हुकूमत की जानिब से कि ये एक प्रोटोकॉल है, जेल मैनुअल्स हैं। अरे भाई, जेल मैनुअल किसी ना किसी जगह पर तो इजाजत देते होंगे किसी ना किसी की मुलाकात की। जब अदालत ने एक निजाम बनाने के लिए वजह किया हुआ है कि आपने किस तरह से आगे चलना है, तो उसकी पासदारी क्यों नहीं होती? और ये कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा? अब जवाब में जो आज उन्होंने कहा है वो आपने सुन लिया। सोहेल आफरीदी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल एक बड़ी धुआंधार किस्म की ट्वीट की है और वो हमारी नजरों के सामने है। और उसमें जो बातें उन्होंने की हैं वो फरमा रहे हैं कि पंजाब पुलिस के गुंडों की इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। खुद को फिरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो घर की औरतों पर हमलावर हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की अहलिया पर भी घटिया तरीन इल्जामात लगाकर हमलावर हो चुके हैं। ये सब बुजदिली और बेगैरती की आला मिसाल है। आज एक सूबाई वजीर मीना खान पर भी तशद्दुद किया गया। ये बाय द वे सूबाई वजीर हैं, कैबिनेट में शामिल हैं, जो काबिल मुजम्मत है। कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खटक और बाकी सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश काबिल मुजम्मत है। मुल्क में जमहूरियत और आइन का कानून का जनाजा निकल चुका है। याद रखिएगा कि ये सब लिखा जा रहा है, फिर ना कोई औरत कार्ड काम आएगा, ना जमहूरी इक़दार और ना ही इखलाकियात। अब ये हद से ज्यादा हो गया है और हालात को जबरदस्ती उस तरफ ले जा रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। तो वो ये कह रहे हैं कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। दूसरी बात ये कि अब तो जनाब महमूद खान रिजवी साहब जो उलमा कराम है उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि फतवे लगाए जाएं कि ये जो हुआ है, जो 27वीं तरमीम की सूरत में हुआ है, ये बिल्कुल इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है, गैर इस्लामी है और ये कुफ्र का निज़ाम है जो बन चुका है ख़ासतौर पर 27वीं आईनी तरमीम के बाद। और वो इल्तिजा कर रहे हैं उलमा कराम से कि आप इसके ऊपर जो जुम्मे के रोज़ जो खुतबा दिया जाता है उसके अंदर भी इसका जिक्र करें। अब सूरत हाल जो बन चुकी है वो हमारे सामने है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं है। ये एक तवातुर के साथ चीज़ चलती जा रही है और इसमें कोई बदलाव हमें नज़र नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? हम ये सुनते रहे हैं पिछले 3 साल से कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, लंबे अरसे तक नहीं चल सकता, लेकिन कोई टर्न अराउंड तो बीच में नजर आए, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। और जनाब अहमद उबैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब है, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हमारी रहनुमाई अक्सर फरमाते हैं। अहमद उबैद साहब आपका शुक्रिया। और मेरे भाई जनाब अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है और तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका भी। मलिक साहब, मैंने आपको इमरान खान साहब की जो हमशीराएं हैं उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई। ये बात अक्सर मेरे ख्याल में आपसे अब 10th टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपसे पूछ भी चुका हूं। आप कहते हैं कि यार इसमें हमारा अमल दखल नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट है, जेल मैनुअल है, अदालत की कार्रवाई है। बट जो उनकी हमशीरा कह रही हैं, जो वो एलेज कर रही हैं कि ये इन्होंने लेडीज पुलिस बुलाई हुई थी और मैन और वो जिसे कहते हैं कि उनको जदोकोब किया गया है, उनकी एक हमशीरा को उनको घसीटा गया है और ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हुआ है। रैशनली स्पीकिंग क्या प्रॉब्लम है खान साहब की अगर हमशीरा उनसे मिल लेती हैं? इससे ये कौन सा वो कहते हैं आसमान टूट पड़ेगा अगर ऐसा हो तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या नॉर्मल जो हालात हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है कि अलीमा साहिबा का केस एक तरफ अगर रख भी दिया जाए, क्योंकि वो वहाँ पे रकस क्रिएट करती हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने मीडिया गुफ्तगू से इज्तनाब करने का अदालत के अंदर जो एक हलफ दिया हुआ है और अपने वकील के थ्रू ये अंडरटेकिंग भी मौजूद है कि वहाँ पे मीडिया की गुफ्तगू नहीं होगी या मीडिया के ऊपर
मीडिया के साथ एंगेज नहीं किया जाएगा विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अडयाला जेल या उसके जो कह लें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस हवाले से, और फिर वहां पे एक बदमजगी सी होती है, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन वो चीज़ असाइड, नौरीन साहिबा की तो हमेशा से मुलाकात होती भी रही है, चाहे उसमें देर से थोड़ी बहुत हो भी जाए, लेकिन इत्तलात के मुताबिक, एंड आई कैन शेयर दिस विद यू, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। और प्लानिंग ये थी कि जो इकोनॉमिस्ट के अंदर, इकोनॉमिस्ट के जो जरीदा है उसके अंदर जो इंकशाफात हुए हैं, जो तमाम तर चीज आई है, उसके ऊपर से पूरा फोकस हटाने के लिए इनकी कोशिश थी कि ये वहां पे एक ऐसी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें और फिर देर गए तक वहां पे बैठे रहे। वहां पे इन्होंने कहा कि हम धावा बोलेंगे, धरना देंगे, और लेडीज पुलिस गई, जो कि अफसोसनाक है। मैं इस सारे मामले पे कहता हूं कि खवातीन हर किसी की घर की सांझी होती हैं, और खवातीन की इज्जत, खवातीन का वकार, खवातीन की को जो एक रुतबा है वो हमारे लिए निहायत जो है वो एक वी होल्ड दैट इन द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट्स। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप प्लानिंग के साथ आए, जब आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है उसके ऊपर से आपने तवज्जो हटानी है, और आपने वो तमाम तर चीजें जो है वो मडी वाटर्स में लेके जानी है, और आप उधर धरना दे दें और फिर लेडीज पुलिस सिर्फ आपको डिस्पर्स करने के लिए आए। क्या किसी की कोई अरेस्ट हुई? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया? क्या किसी को हथकड़ियां लगाई गई? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, जो मैन हैंडल हुआ ये भी डिस्पर्स करने के हवाले से एक एलिगेशन लगती है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि वहां पे उनको डिस्पर्स करने के लिए थोड़ा सा जो है उनको हटाने के लिए जो है मलिक साहब, मैंने आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनी सर, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने जी जी, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन, लेकिन कम से कम हमारा ये ज़र्फ तो नहीं है। मैं दो आपके सामने शह सुर्खियां रखता हूं और आप अपने स्क्रीन पे भी अपने नाजरीन को जरूर दिखाएं। ये दो ऐसी शह सुर्खियां हैं दो मुख्तलिफ सियासी जमातों की खवातीन से, कि वहां पे तो बड़े जो है छाती के ऊपर थंप करके जो है कहा जाता था कि जी बिल्कुल हमने मरियम नवाज को उसके बीमार वालिद के सामने गिरफ्तार किया। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और उसके साथ फरियाल तालपुर गए, रात गए अस्पताल में, अडयाला जेल मुंतकिल। तो हमने तो का फस्तायत ज़दा निज़ाम भी देखा है, इस तरह का फस्तायत ज़दा वक्त भी देखा है। कम से कम हमारा वो ज़र्फ नहीं है कि हम किसी की फैमिली की औरतों के साथ, किसी की फैमिली की खवातीन के साथ, किसी की फैमिली के लोगों के साथ ऐसा सलूक करें जो शायद हमारे साथ उस वक्त हुआ। मैं बात ये अकील मलिक साहब, आप कहते हैं आपका ये ज़र्फ नहीं है, जो अब हो रहा है, यानी कि जो मुलाकात अगर नहीं हो रही तो क्या तहरीके इंसाफ, उनके रहनुमा इमरान खान साहब के दीगर रुफ़का, क्या अगर वो इस आज के दौर को, यानी जिसमें उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही अपने भाई से, ये फस्तायत नहीं है जो आपके जिम्मे, आपकी हुकूमत के जिम्मे डाल रही है? अकील मलिक साहब, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं बिल्कुल कंडोन नहीं कर रहा, ये तो हमारे सामने की बातें है ना। इनफैक्ट मैं तो अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा जो उस वक्त का रिकॉर्ड था, बट क्या आज भी एक ऐसी तारीख रकम नहीं हो रही? देखिए, उस तारीख का आज के हालात के साथ मवाजना मुमकिन नहीं है, और उसकी वजह यह है कि क्या नौरीन साहिबा की मुलाकातें नहीं होती रही, अलीमा साहिबा का। इसीलिए मैंने बाइफरकेट करके, ये डिफ्रेंशिएट करके केस एक साइड पे रखा, क्योंकि उनको सियासी बयानबाजी करना, सियासी बयानात जारी करना, पार्टी की कमान संभालना, ये सारी चीजें तो आउट इन दी ओपन हम देख रहे हैं। ये तो आपको नजर आ रही हैं कि जिस तरह का एक सियासी लबो लहजा है उनका, सियासी तर्ज है उनका, जो पार्टी की कमान के ऊपर, पार्टी की कमान के हवाले से वो एक अपना सोच जो रखती हैं तमाम तर इशू के ऊपर, जो अहकामात जारी करती हैं, वो देखें ना, शी इज वेरी मच अ पॉलिटिशियन। आप उसको अदरवाइज अगर कुछ कहें तो वो ठीक है, खातून जरूर है, ठीक है, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने ये बात आपसे की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए और उन्होंने कहा ही अंडरटुक ऑन बिहाफ ऑफ अलीमा साहिबा, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, on behalf of his party, के वो वहां पे जाके, माय डियर अकील मलिक साहब, ये तो फिर ये तो इक्विटी है ना। मैं देखे बात सुनी, ये तो फिर बिल्कुल एक जैसी इक्विटी हो गई ना। आपने उनका हुक्म नहीं माना अदालत का कि उनकी मुलाकात हो जाए, उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना कि वो सियासी गुफ्तगू से परहेज ना करें, तो ये तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल मामला बराबर हो गया ना। बट होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मैं अहमद अवैस साहब, माजी में भी बहुत कुछ हुआ है, आज भी हो रहा है, लेकिन मुलाकातें होती रही हैं। मेरा सवाल अब भी वही है कि
अकील मलिक साहब कहते हैं जो माजी में हुआ आज आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। माजी में बहुत फस्तायत थी जब तहरीक इंसाफ का दौर था और जब खान साहब का वन पेज था। आज हालात मुख्तलिफ हैं।